कुरुक्षेत्र की महायुद्ध भूमि, जहां चारों ओर शंख बज रहे थे, असंख्य योद्धा अपने अपने हथियारों के साथ खड़े थे, यही वह क्षण था जब मानव इतिहास का सबसे महान उपदेश जन्म लेने वाला था, जिसे हम आज भगवद गीता के नाम से जानते हैं। अर्जुन, पांडवों का महान धनुर्धर, अपने सारथी श्री कृष्ण से कहते हैं, कृष्ण, मेरा रथ युद्ध भूमि के बीच में ले चलो। श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और अर्जुन का रथ सेनाओं के बीच ले जाते हैं। अर्जुन देखता है, एक ओर उसके गुरु द्रोणाचार्य, दूसरी ओर भीष्म पितामह, कहीं मित्र, कहीं रिश्तेदार और कहीं अपने ही खून के लोग। उसे सब कुछ धुंधला सा दिखाई देने लगता है, हाथ कांपने लगते हैं, दिल डर से भर जाता है। और फिर अर्जुन कहता है, कृष्ण, मैं इन अपनों को मारकर क्या करूं? मेरा मन डगमगा रहा है, मेरे हाथों से गांडीव छूट रहा है, मैं युद्ध नहीं कर सकता। कृष्ण अर्जुन की ओर देखते हैं और कहते हैं, अर्जुन, यह मोह तुम्हारे योग्य नहीं है। उठो, इस छोटे से दुख के कारण अपने धर्म से मत हटो। अर्जुन विनम्रता से कहता है, कृष्ण, मैं। यही वह पवित्र क्षण है जब गीता का दिव्य ज्ञान प्रारंभ होता है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तुम जिनके मरने का शोक कर रहे हो, वे कभी जन्मे ही नहीं और न कभी मरेंगे। आत्मा न जन्म लेती है, न मृत्यु उसे छू सकती है। वह न कटती है, न जलती है, न सूखती है, वह हमेशा रहती है। अर्जुन गहरी सांस लेता है और समझने लगता है कि देह नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर। कृष्ण आगे समझाते हैं, अर्जुन, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। फल की इच्छा से कर्म मत करो। निष्काम कर्म ही मुक्ति का मार्ग है। यही गीता का सबसे प्रसिद्ध संदेश है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अर्जुन पूछता है, कृष्ण, मन बहुत चंचल है, उसे कैसे नियंत्रण में रखा जाए? कृष्ण कहते हैं, मन चंचल है, पर अभ्यास और वैराग्य से वश में किया जा सकता है। जिसने मन पर विजय पा ली, उसने संसार पर विजय पा ली। अर्जुन कहता है, कृष्ण, मैं आपका सच्चा रूप देखना चाहता हूं। और तभी कृष्ण प्रकट करते हैं अपना विराट रूप। हजारों सूर्य जैसा तेज, असंख्य हाथ, असंख्य रूप, पूरा ब्रह्मांड उनके भीतर। सृष्टि, पालन, संहार, सब एक ही रूप में दिखाई देता है। अर्जुन यह देखकर कांप उठता है, हे प्रभु, आप ही सब कुछ हैं, मैं आपकी शरण में हूं। कृष्ण फिर अपना सौम्य रूप धारण करते हैं। देर कृष्ण बताते हैं, यह संसार 3 गुणों से बना है, सत्व, रजस और तमस। सत्व ज्ञान और शांति देता है, रजस इच्छा और लालच बढ़ाता है, तमस अज्ञान और आलस्य लाता है। अर्जुन, तुम्हें सत्व को अपनाना चाहिए। अंत में कृष्ण कहते हैं, जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता है, तब मैं अवतार लेता हूं धर्म की रक्षा के लिए। और फिर वे अर्जुन को अंतिम उपदेश देते हैं, सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। अर्जुन के मन का अंधकार मिट जाता है, उसके चेहरे पर दृढ़ता लौट आती है। वह कहता है, कृष्ण, मेरा भ्रम दूर हो गया है, मैं आपका आदेश मानकर युद्ध करूंगा। और इसी के साथ भाग्य का रथ आगे बढ़ता है। धर्म की जीत की नींव पड़ती है और संसार को मिलती है भगवद गीता का अमर संदेश। तो दोस्तों, आपको हमारा ये स्टोरी पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर करिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।